हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम खान सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है उसको हम स्टार्ट करेंगे और ये 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका जो पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में। तो देर ना करते हुए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया कब जाता है? तो इसका सही आंसर 29 जून को हो जाएगा। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पीसी महालनोबिस का जयंती मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जयंती पर 29 जून को मनाया जाता है। 23 जून की हम बात करेंगे तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की बात करेंगे तो याद रखिएगा 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कर रहा है और यहाँ पर 2 दिवस और दिया हुआ है। एक 25 जून की हम बात करेंगे तो 25 जून को इसी दिन 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया था, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 जून की हम बात करेंगे तो विश्व क्षुद्रग्रह दिवस हो जाएगा 30 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया। गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी जो बनाया गया था 1530 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1530 में बनाया गया था। जबकि हम बात करेंगे 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने यानी कि अधिकार कब किया? तो 1510 में अधिकार कर लिया था। और जबकि हम बात करेंगे 1505 की, तब 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली जो वाइसराय बन के आया था फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा आया था। कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा 1505 में आया था और ब्लू वाटर पॉलिसी भी 1505 में ही लागू किया था। और उसके बाद एक 1961 की बात करेंगे तो 1510 में तो कब्जा किया था, लेकिन गोवा को मुक्त कब किया पुर्तगालियों से, यानी कि भारत के अधीन आ गया 1961 में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासायनिक को विद्युत में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन बिल्कुल सही है। कार्यचुंबकीय सिद्धांत फ्राइडे भी बिल्कुल सही है। तरंग सिद्धांत वेबर यही गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ। तरंग सिद्धांत की हम बात करेंगे तो हाइगेंस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हाइगेंस हो जाएगा। हाइगेंस तरंग सिद्धांत हाइगेंस याद रखिएगा, हाइगेंस हो जाएगा, हाइगेंस हो जाएगा। और विद्युत चुंबकीय मैक्सवेल सही दिया हुआ है, तो सही नहीं दिया हुआ था सी, इसमें आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, करा कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करेंगे तो सवाना हो जाएगा। सवाना जो कहाँ पड़ेगा? अफ्रीका में पड़ेगा। सवाना कहाँ के घास का मैदान है? अफ्रीका के घास के मैदान सवाना है। प्रेरी की बात करेंगे तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेपिज, तो एशिया, यूरोप या यूरेशिया कह सकते हैं या मध्य एशिया कह सकते हैं। पंपास की बात करेंगे तो अर्जेंटीना हो जाएगा, पंपास अर्जेंटीना हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे और सारे घास के तो पुस्ताज हंगरी हो जाएगा। पुस्ताज कहाँ के घास के मैदान है? हंगरी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है राष्ट्रीय पात्र निम्न आधारों पर लगाए जा सकते हैं। तो युद्ध के आधार पर लगाया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। आंतरिक अशांति के आधार पर अब नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई थी, तो इसीलिए इसको समाप्त करके सशस्त्र विद्रोह लगाया गया, यानी कि जोड़ा गया था। तो अभी ABC ही हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 110 में, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। 110 में किसका वर्णन है? तो धन विधेयक की परिभाषा वर्णन है। जबकि 109 की हम बात करेंगे, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 109 में रहेगा। और 117 की हम बात करेंगे तो कहेगा वित्तीय विधेयक से जुड़े प्रावधानों का वर्णन किस में है? तो 117 में है। जबकि अनुच्छेद 100 की बात करेंगे तो इसमें गणपूर्ति का वर्णन है, जिसको हम कोरम कहते हैं। गणपूर्ति का वर्णन 100 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड की हम बात करेंगे तो ये हो जाएंगे सतीश कुमार। अभी ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिए, सतीश कुमार हो जाएगा। सतीश कुमार, इसका सही आंसर सतीश कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा? तो ये हो गया है, तो ये ब्राज़ील में हो गया है। कहाँ हो गया है? ब्राज़ील में हो गया। G20 की बात करेंगे तो 2023 में इंडिया में हुआ था, दिल्ली में भारत मंडपम में वो आयोजित हुआ था। और G20 की बात करेंगे तो इसमें वर्तमान में 19 देश, एक यूरोपीय संघ और प्लस एक अफ्रीकी संघ, यानी कि अब G20 जो G20 था अब G20 यानी कि अब कह सकते हैं G20 बन हो गया है। अफ्रीकन संघ को शामिल भारत में जब आयोजित हुआ था उसी टाइम में कर दिया गया था। और 2025 की बात करेंगे, कहेगा G20 का समिट 2025 में कहाँ होगा? तो दक्षिण अफ्रीका में होगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा। जोहान्सबर्ग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का यानी कि प्रमाण मिलता है, तो किससे मिलता है? तो इसका सही आंसर एहोल अभिलेख से मिलता है। एहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से ही था। प्रयाग प्रशस्तीकरण की बात करेंगे तो समुद्रगुप्त से हो जाएगा। हाथी गुफा अभिलेख की बात करेंगे तो कलिंग राजा खारवेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, तो इसका सही आंसर फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। और कहेगा उस आत्मकथा का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, यानी कि फुतूहात ए फिरोज शाही, यानी कि फिरोज शाही हो जाएगा। फिरोज शाही हो जाएगा। और ये 32 पन्ना में लिखा गया था। 32 पन्ना में लिखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा इंसान मोहम्मद बिन तुगलक था, लेकिन जितना भी योजना बनाया था सब फ्लॉप कर गया था। जैसे में दिल्ली से राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया था, ये भी फ्लॉप कर गया था। द्वाब में कर बढ़ाया था, ये भी फ्लॉप कर गया था। सांकेतिक मुद्रा चलाया था, ये भी फ्लॉप कर गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो इसका सही आंसर मिनिकाय और कवारती, या तो कवारती लक्षद्वीप दे रहेगा। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। यानी कि या तो आपको लक्षद्वीप दिया हुआ रहेगा, लक्षद्वीप जी, या तो इसका कैपिटल दिल रहेगा। तो 9 डिग्री जो है मिनिकाय और लक्षद्वीप, या लक्षद्वीप की राजधानी कवारती दिल रहेगा। 8 डिग्री की हम बात करेंगे तो मालदीव से मिनिकाय 8 डिग्री हो जाएगा। और 10 डिग्री की बात करेंगे तो अंडमान और निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो नागपुर में हो जाएगा। नागपुर में हो जाएगा। और कपास किस मिट्टी में उगाया जाता है? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास को उगाया जाता है। कपास प्राप्त किया जाता है बीज से, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो इसका सही आंसर चेनाब हो जाएगा। सिंधु की बात करेंगे तो सिंधु की हम बात कर लेते हैं तो चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान यहाँ मानसरोवर झील से इस एरिया होते हुए इधर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ था, और ये वर्ल्ड बैंक करवाया था। सिंधु समझौता में हुआ था। देखिए इसका कुछ सहायक नदी है सीरियल नंबर से। सिंधु के बाद हो जाएगा कौन? सिंधु के बाद पहले सिंधु हो जाएगा, उसके बाद सिंधु, उसके बाद झेलम, उसके बाद चिनाब हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, उसके बाद राबी हो जाएगा, उसके बाद ब्यास हो जाएगा, उसके बाद
सतलज हो जाएगा। तो ऊपर 3 नदी है, इसका 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा, यानी कि समझौता में हुआ था। और नीचे 3 नदी है, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा, यानी कि सिंधु जल समझौता में एक किया गया था। तो इसमें सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है आवर्त सार, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा, तो ये घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि अम्ल में समानता गुण पाया जाता है, तो प्रोटॉन दे सकता है और उसके बाद हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यानी कि ए और सी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आज महिला समाज के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर पंडित रमाबाई हो जाएगा। कब किए थे, 1882 में। कहाँ किए थे, तो पुणे में किए थे, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर गंधार कला में हो जाएगा। क्या, गंधार कला में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यानी कि बौद्धिस्ट, यानी कि पानी का चित्रण मिला है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा अजंता के चित्रकला में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है, तो इसका सही आंसर पहले किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण 50 अनुच्छेद में वर्णित है। और बात कर लेते हैं तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 के बीच वर्णित है, तो 50 इसी के बीच में आ जाएगा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और आयरलैंड ने भी स्पेन के संविधान से लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि आत्मविश्वास में समास है, तो इसका सही आंसर अवयवी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो इसका सही आंसर यानी कि कैरोलिन कैरिको हो जाएगा, और उसके बाद डू विस्मैन हो जाएगा, यानी कि ए और सी हो जाएगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा, यानी कि 2024 में हुआ, तो 2024 में पेरिस में हुआ। कहाँ हुआ, 2024 में कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ। और इसमें भारत की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल भारत 6 मेडल लिया था, जिसमें एक जो था रजत था, एक रजत, और 5 जो था कांस्य था, और 6 पदक लेकर के भारत का स्थान जो था कैमे नंबर का था, 71वें नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यानी कि वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है, तो कौन देश शीर्ष पर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर की कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका सही आंसर बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है, तो इसका सही आंसर 1/6 सदस्य, 1/6 सदस्य मनोनीत करते हैं विधान परिषद में। कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो याद रखिएगा 6 राज्य में विधान परिषद है। याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, आम, बीक, यूपी, तेल, यानी कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद का सीट है, यहाँ 58 है। उसके बाद महाराष्ट्र में विधान परिषद का सीट है, यहाँ 78 है। अब बी से बिहार, का से कर्नाटक, यहाँ 75 है। यूपी में विधान परिषद का सीट 100 है, और तेलंगाना में 40 है। तो यहाँ 6 स्टेट में विधान परिषद का सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कृषि में उपयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो 46% होता है। कितना होता है, 46%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है घटनाओं को कालक्रम अनुसार सजाइए, तो यहाँ पर अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को पड़ा था। उसके बाद कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 29 मार्च 1931 को हुआ था। और उसके बाद बात करेंगे पूना पैक्ट 1932 में। तो सीरियल नंबर से सजाना है तो ABCDE, ये सीरियल नंबर से ही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? इसका सही आंसर मलिक अंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है वायरस के विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवित कोशिकाओं का आवश्यक है। वायरस का खोज किसने किया था? तो 1892 में इवान वस्की किया था। किसने किया था? इवान वस्की किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्रोमैटोग्राफी एक तकनीक है। तो क्रोमैटोग्राफी की बात करेंगे तो ये द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का है। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का है क्रोमैटोग्राफी। उसके बाद बात करेंगे तो कह रहा है पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? तो इसका सही आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। क्या? द्रव्यमान हो जाएगा। अब ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या होगा? तो द्रव अवस्था में हो जाएगा। और ब्रोमीन द्रव अधातु है, अधातु है। जबकि द्रव धातु की बात करेंगे तो ये पारा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कह रहा है भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध? तो इसका सही आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन से हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चंपारण 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र कौन है? तो गायरोस्कोप हो जाएगा। कह रहा है मनुष्य के शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो जाएगा, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं और इसी को हम पैंक्रियाज भी बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो लीवर हो जाएगा, दूसरी में अग्नाशय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है कि घन में उपस्थित अवयव है। तो घन मेटल में तांबा जस्ता और टिन होता है। घन मेटल में क्या होता है? तांबा जस्ता टिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है? तो कार्य बराबर क्या होगा? विस्थापन गुने बल हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1773 के अधिनियम के द्वारा 1774 में हुआ था। 1774 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सैथु के प्रथम अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर लाला लाजपत राय हो जाएंगे। कौन? लाला लाजपत राय। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंद्र वरुण मित्र और नास्ते का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर वोगाज कोई में हो जाएगा। क्या? वोगाज कोई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो यानी कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी, ये बिल्कुल सही है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, ये भी सही है। चुलिया चंबल, ये भी सही है। दूध सागर नर्मदा नहीं होगा। दूध सागर की हम बात करेंगे तो मंडोवी हो जाएगा। मंडोवी नदी हो जाएगा। मंडोवी, जिसको मांडवी नदी भी बोल देते हैं, मंडोवी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहेंगे? तो इसका सही आंसर अष्टमबोली ज्वालामुखी को कहेंगे। अष्टमबोली ज्वालामुखी। अष्टमबोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये इटली में हो जाएगा। इटली के लिपारी द्वीप पर हो जाएगा। जबकि कोलिमा ज्वालामुखी की हम बात करेंगे तो मैक्सिको में हो जाएगा। कहेगा कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको हो जाएगा, याद रखिएगा। फ्यूजियामा कहाँ हो जाएगा? जापान हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में दो ज्वालामुखी है, एक बैरन और दूसरा नारकोंडम है। बैरन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी? तो इसमें कौन हो जाएगा? तो पुनपुन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक? तो हेनरी बेबिंडेरिजियो हो जाएगा। करा संवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? तो ये कहाँ के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है? तो 25%। 25% का मतलब 1/4 भाग। कितना? 1/4। महाभियोग जो लिया गया है किस देश के संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और महाभियोग का वर्णन अनुच्छेद किस में है?
अनुच्छेद 61 में कहेगा महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 61 में। अब महाभियोग किस सदन से लगाया जा सकता है, क्वेश्चन पूछेगा, तो महाभियोग किसी भी सदन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 1/4 से स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं। कराशोक मेहता समिति 1970 बिल्कुल सही है। LM सिंधवी समिति 86 सही है। बलवंत राय मेहता 1960 ये गलत दिया हुआ, 1957 हो जाएगा। उसके बाद दिनेश गोस्वामी 90 ये सही दिया हुआ, तो गलत की बात कर रहा था तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का नया चार्टर कहा था, तो इसका सही आंसर नेहरू कहा था। किसने, नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कृष्ण सिंह हो जाएंगे। बिहार में कृष्ण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के प्राकृतिक हृदय गति को बढ़ाती है, तो कौन, अम्ल है जो हृदय गति को क्या करेगा, बढ़ा देगा। अम्ल हृदय गति को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई है, तो इसका सही आंसर उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में मदद माश था, क्या था, इसका सही आंसर विद्वानों का एक कर मुक्त भूमि था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है, तो सिल्वीकल्चर हो जाएगा। क्या, सिल्वीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा है कि ल्यूकेमिया कैंसर में RBC में क्या होता है, तो असाधारण वृद्धि होता है, यानी कि कोशिका में असाधारण वृद्धि, इसका मतलब होता है एकाएक वृद्धि। जहाँ पर हमको कोशिका 10,000 नष्ट हुआ है वहाँ पर 10 लाख बन जाएगा, तो ही तो गुच्छा के रूप में धारण कर लेता है। तो असाधारण वृद्धि ल्यूकेमिया कैंसर RBC में होता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। करा है क्वेश्चन में कि मेंडल के आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है, तो लैंगिक जनन पर है। और मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा लिया था। किसका पौधा लिया था, मटर का पौधा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, तो इसका सही आंसर यानी कि अपस्थिति पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, तो कौन नहीं है, इसमें ऑप्शन के अनुसार ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है, उसके बाद कराधान है, सार्वजनिक ऋण है, बजट है। SC यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी, तो अलीनगर के संधि की बात करेंगे तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था और 1757 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर इलियम में हो जाएगा। कहाँ, इलियम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 111 में वर्णित है। अनुच्छेद 111 में। 110 में तो धन विधेयक का वर्णन है। कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर डी अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जीवाणु का जो कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिड ग्लाइकन का होता है। पेप्टिड यानी कि पेप्टिडो ग्लाइकॉन का बना होता है जीवाणु की कोशिका भित्ति। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का रहेगा, कवक की कोशिका भित्ति कहेगा तो काइटिन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर 97वां संविधान संशोधन के द्वारा। 97वां संविधान संशोधन के द्वारा ही आय की असमानता का माप किया जाता है, तो इसका सही आंसर लॉरेंज कर्व के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, इसका सही आंसर अनुच्छेद 75 के 1 में वर्णित है। कह रहा है लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर भी मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होगा, तो हिमांक घटेगा। हिमांक क्या होगा, घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना हो जाएगा, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। जबकि चंद्रमा की बात करेंगे तो 2.37,
उसके बाद सूर्य का प्लान वे की बात करेंगे या ब्रह्मांड का, तो 42 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। सभी का अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है लैंगरहैंस की दीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर बीटा कोशिका से हो जाएगा। इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसमें यूज किया जाएगा। कह रहा है वस्तु की मात्रा बदलने से क्या परिवर्तित रहेगा? तो घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने मुक्त खराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी किया था। जबकि दीवाने अर्ज कहेगा तो बलबन, और दीवाने को ही कृषि विभाग की बात करेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। लेकिन दीवाने मुक्त खराज अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंध का विलय कब किया गया? इसका सही आंसर 1843 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर लखनऊ में हो जाएगा। क्या? लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर केशव चंद्र सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही आंसर पामस्टन हो जाएगा। 1857 के समय पामस्टन और द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी कि विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया। रतन टाटा हो जाएगा। क्या? रतन टाटा इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य कब रखा है? तो 2040 हो जाएगा। कब? 2040। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो इसका सही आंसर जापान हो जाएगा। क्या? जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि गजाकोथा अभियान आरंभ किया गया था। गजाकोथा असम के द्वारा आरंभ किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी उपयुक्त काव्य में रस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करुणा रस हो जाएगा। क्या? करुणा रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नोमैडिक एलिफेंट थल सेना युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर भारत और मंगोलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर सऊदी अरब हो जाएगा। क्या? सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में हाँ एक यहाँ पर एक इंग्लिश है तो इसका सही आंसर आपको एक हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया। इसका सही आंसर कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है? इसका सही आंसर मिस्र का हो जाएगा। कह रहा है द्वैताद्वैत यानी कि द्वैतवाद का सिद्धांत कौन हो जाएगा? माधवाचार्य। और अद्वैतवाद का कहता तो शंकराचार्य। कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर तंजौर हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 5 राज्य हो जाएगा। 5 राज्य हो जाएगा। 5 राज्य जैसे में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद बंगाल हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम तो 2 साइड से भी टच कर लेता है। 5 राज्य टोटल हो जाएगा। भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर टच करता है। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आसवन बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर नील नदी हो जाएगा। नील नदी हो जाएगा। यहाँ पे 95 का सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 मैच दिया हुआ है तो 96 का सही आंसर आप बनाइएगा तो 1 हो जाएगा। 97 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 98 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और 99 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आसान दिया हुआ है मैथ का। 100 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में
जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।